वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 5 लाख हितग्राहियों के बैंक खातों में राशि जमा कराएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास प्लस के 5 लाख हितग्राहियों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 मई को पहली किस्त जमा कराएंगे। इसके साथ ही स्वीकृति पत्र भी दिए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया जाएगा, जबकि जनपद व ग्राम पंचायतों में भी कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। भोपाल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के समापन के बाद समस्त ग्रामीण और जनप्रतिनिधि संबंधित क्षेत्रों में आवास प्लस के हितग्राहियों के स्वीकृत आवास स्थल पर जाएंगे और भूमि पूजन और कलश स्थापना करेंगे। डीएवीवी ने डीईटी का रिजल्ट किया घोषित। सिर्फ 19.4% परीक्षार्थी हुए पास। कोरोना की वजह से 2 साल बाद पीएचडी में प्रवेश के लिए हुई डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने गुरुवार शाम जारी कर दिया। प्रश्न पत्र कठिन होने से सिर्फ 19.4% परीक्षार्थी सफल हुए। पिछली परीक्षा की तुलना में इस बार 4 से 5% रिजल्ट कम रहा। वैसे सबसे अधिक प्रबंधन में 251 और वाणिज्य में 89 उम्मीदवार चयनित हुए। विश्वविद्यालय ने परीक्षार्थियों का स्कोर कार्ड भी पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। कृषि यंत्र अनुदान योजना एमपी, खेत जुताई व बुआई के यंत्रों पर मिलेगी 50% सब्सिडी। किसान खरीफ सीजन के लिए खेत की तैयारी और फसलों की बुआई के काम में जुट गए हैं। ऐसे में सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकारें यहां संचालित योजनाओं के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए सब्सिडी दे रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार किसानों को खरीफ की फसल के लिए खेत की जुताई और बुआई में काम आने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान कर रही है। इसके लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश की ओर से राज्य के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। मध्य प्रदेश में महापौर को वापस बुलाने का अधिकार बहाल होगा। मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव सीधे मतदाताओं से कराए जाने की व्यवस्था लागू करने से पार्षदों का महापौर को वापस बुलाने का अधिकार भी बहाल होगा। यदि 3/4 पार्षद महापौर के प्रति अविश्वास प्रकट करते हुए हस्ताक्षर युक्त आवेदन देते हैं तो सरकार की सिफारिश पर राज्य निर्वाचन आयोग खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव कराएगा। इसमें जनता मतदान कर तय करेगी कि महापौर पद पर बना रहेगा या नहीं। कमलनाथ सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू करके पार्षदों से यह अधिकार छीन लिया था। निकाय चुनाव में 12 दिनों के असमंजस के बाद राज्यपाल से मिली अध्यादेश को मंजूरी। नगरीय निकाय चुनाव में 12 दिनों के असमंजस के बाद अध्यादेश को गुरुवार को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। अब नगर निगम के महापौर का चुनाव सीधे जनता से कराया जाएगा, जबकि नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के बीच से होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि अध्यादेश 2022 जारी करने की अनुमति राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद दी। राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये प्रभावी हो जाएगा। 28 मई को प्रदेश में बड़ा आयोजन, 5 लाख हितग्राहियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस में आने वाले हितग्राहियों को शनिवार को सरकार तोहफा देने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 मई को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास प्लस के 5 लाख हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र और प्रथम किस्त की राशि जारी करेंगे। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। जानकारी के अनुसार राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल में दोपहर 1 बजे से होगा, जहां से सीएम शिवराज प्रदेश की सभी जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों से वर्चुअली जुड़ेंगे। वहां कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा। विभाग की बड़ी तैयारी, एनईपी के तहत पूरी हो रही योजना। नए सत्र में यूजी पीजी छात्रों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कॉलेज छात्रों के लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है। दरअसल एमपी कॉलेज यूजी पीजी के लिए उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कई महीनों से तैयारी की जा रही है। वहीं इस दिशा में नवीन अपडेट सामने आए। कोरोना काल में ऑनलाइन हुई कक्षा को लेकर अब नई शिक्षा नीति के 2020 के तहत एक ई कंटेंट तैयार करने की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के तहत छात्रों को उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री को ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया के जरिए तैयार किया जा रहा है। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट। इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल परीक्षा अंक पर बड़ी अपडेट, लाभ मिलेगा। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। दरअसल प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए, वहीं आंतरिक मूल्यांकन के अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई। इस मामले में आदेश जारी करते हुए सीबीआई ने कहा कि व्यक्तिगत परीक्षा सहित आंतरिक मूल्यांकन प्रैक्टिकल अंक की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। दरअसल बोर्ड के द्वारा नवीन दिशा निर्देश जारी करते हुए अधिसूचना जारी की गई, जिसके मुताबिक सीबीएसई के संबंध कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक 27 मई की सुबह 12 से 31 मई की रात 12 बजे तक अपलोड कर दिए जाएंगे।
सीएम शिवराज के अधिकारियों को निर्देश, बिजली सब्सिडी सहित 1 जिला 1 उत्पाद पर बड़े ऐलान। समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े इंसान को भी विकास की राह दिखाना शिवराज सरकार की नई योजना में शामिल हो गया है। दरअसल सीएम शिवराज द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए आए दिन बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। इसी बीच सीएम शिवराज द्वारा शिल्पी कार्य से जुड़े लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में शिल्पी मंडल का निर्माण किया गया है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले इच्छुक युवाओं की हर संभव सहायता के लिए राज्य शासन तत्पर है। विकास की दौड़ में जो भी पीछे होगा उसकी उन्नति के लिए राज्य सरकार हर संभव उसकी सहायता के लिए प्रतिबद्ध होगी। सरकार का बड़ा तोहफा, बढ़ाई गई पेंशन की राशि, बुजुर्ग महिला सहित दिव्यांगों को मिलेगा कई बड़ी घोषणाएं। राज्य सरकार ने एक बार फिर से पेंशन की राशि को बढ़ा दिया। दरअसल दिव्यांग महिला बुजुर्गों की पेंशन में वृद्धि की गई। बता दें कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को पेंशन की राशि को बढ़ा दिया गया है। इसे बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह की दर से दिया जाएगा, जिसका फायदा 56 लाख वृद्धजनों को मिलेगा। इस योजना के तहत 7,000 से अधिक करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई। इसके अलावा निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत भी लाभार्थियों की पेंशन की राशि को बढ़ाया गया। दरअसल पहले उन्हें पेंशन की धनराशि 500 रुपए मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। एमपी शिक्षकों को जल्द मिलेगा क्रमोन्नति अवकाश, नकदीकरण सहित बकाया डीए का भुगतान। मंत्रालय में हुई बैठक। मध्य प्रदेश के शिक्षकों 7 पे एम्प्लॉय शिक्षक को जल्द डीए का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा 35 वर्ष की सेवा पर शिक्षकों को चतुर्थ वेतनमान पर जल्द फैसला लिया जाएगा। दरअसल इसका निर्णय शिक्षकों के प्रदेश व्यापी लंबित समस्याओं के निराकरण के लिए बैठक में हुआ। दरअसल बैठक में सहायक शिक्षक, शिक्षक प्रधान, पाठक, व्याख्याता सहित प्राचार्य को गृह विभाग की तर्ज पर पदोन्नति पदनाम देने के सहित प्रतिवर्ष 30 दिन अर्जित अवकाश की पात्रता देने और स्वीकृति के आधार डीईओ को देने संबंधित मांग भी की गई। इतना ही नहीं, शिक्षकों की मांग है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के अवकाश, नकदीकरण के लंबित मामलों के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। पंचायत निर्वाचन के लिए बैलेट पेपर के रंग निर्धारित। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नजदीक है। इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी। इस साल प्रदेश में पंचायत चुनाव ईवीएम के माध्यम से नहीं बल्कि मतपत्रों के जरिए होंगे। बता दें कि अब तक पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बार पंचायत निर्वाचन 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। वोटर्स को अपनी पसंद के अनुसार मतपत्रों का रंग चुनकर मतपेटी में डालना होगा। मतपत्रों के रंगों को निर्धारित करने का कारण मतदाताओं को कोई भी कंफ्यूजन से दूर रखना होता है। आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अलग अलग पदों और विभाग के लिए अलग रंग निर्धारित किए गए हैं। प्रमुख सचिव बोले, विभाग के बजट में अब निकाय को ट्रांसफर नहीं होगी राशि। दतिया में मुख्यमंत्री विभाग ने कहा, योजना के तहत कराए गए सामूहिक विवाह सम्मेलन में उपहार न बांटने के मामले में भोपाल तक हड़कंप मच गया। ये मामला सामने आने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने प्रदेश के अधिकारियों की वीसी ली। इसमें बताया गया कि दतिया और सागर जिले ने विवाह का पैसा अलग अलग न निकालकर सीधे निकाय को ट्रांसफर कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब निकाय को जो 6,000 रुपए खर्च के लिए दिए जाते हैं वो अब टेंट व भोजन की व्यवस्था करने वालों के खातों में भेजे जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि विवाह उपहार के लिए प्रति जोड़ा 38,000 का बजट वेंडर के खाते में दिया जाए और प्रति जोड़े का चेक जोड़े के खाते में भेजे। गेहूं खरीदने के बाद अचका किसानों का भुगतान 36 लाख अब भी बाकी। छावनी अनाज मंडी में किसान का गेहूं खरीदने के बाद जयलक्ष्मी फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किसानों का भुगतान अटका दिया। कंपनी ने किसानों से गेहूं खरीद कर लगभग 80 लाख का भुगतान नहीं किया। मंडी प्रशासन की कार्रवाई के बाद किसानों का भुगतान किया तो है, लेकिन करीब 36 लाख रुपए अब भी बाकी हैं जो किसानों को लौटाना है। मंडी प्रशासन के पास अब भी करीब 35 किसानों की शिकायत है कि उन्होंने जयलक्ष्मी फूड कंपनी को गेहूं बेचा था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी व्यापारिक फर्म ने भुगतान नहीं किया है। मंडी अधिकारियों का कहना है कि फर्म के संचालकों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने किसानों की उपज का भुगतान नहीं किया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थी नीट यूजी की परीक्षा को स्थगित करने की कर रहे हैं मांग। राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा यूजी का आयोजन 17 जुलाई को पेन और पेपर फॉर्मेट में देश भर में होने वाला है। जेईई मेन के पहले और दूसरे चरण की परीक्षा भी 20 जून से 29 जुलाई के बीच होगी। कई विद्यार्थी नीट यूजी और जेईई दोनों परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ऐसे में कई विद्यार्थी नीट परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। दोनों परीक्षाओं के बीच अंतर काफी कम है, जिससे विद्यार्थियों की तैयारी पर इसका असर पड़ेगा। विद्यार्थियों का कहना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा की परीक्षा भी जुलाई दूसरे सप्ताह में होनी है। ऐसे में विद्यार्थियों को एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। छिंदवाड़ा में असली कमल खिलेगा और नकली कमल भागेगा।
प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने गुरुवार को बैतूल में मीडिया से चर्चा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को धोखेबाज बताते हुए कहा कि वो जो कहते हैं करते नहीं। जनता भी अब समझ गई है। अगले विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीट और लोकसभा की सीट भाजपा जीतेगी। छिंदवाड़ा में असली कमल खिलेगा और नकली कमल भागेगा। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नीचे तक जनता को मिल रहा है। इस कारण छिंदवाड़ा में कमलनाथ भी हारेंगे, कमलनाथ होंगे अनाथ। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने कॉलेज खोला था ढोल बजाने की ट्रेनिंग देने के लिए और ढोर चराने के लिए। शहर में 2.82 करोड़ से बनेगा फायर स्टेशन। भूतल में 24 दुकानें बनेंगी। 3 लाख की आबादी पर शहर में पहली बार फायर स्टेशन बनने जा रहा है। मेला ग्राउंड के पास हाथी गड्ढे के 8,000 स्क्वायर फीट जमीन पर फायर स्टेशन बनाया जाएगा। इस पर 2.82 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसके साथ ही फायर स्टेशन के भूतल में 24 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। भिंड विधायक संजीव सिंह संजू ने सोमवार शाम को फायर स्टेशन का भूमि पूजन किया है। मेडिकल परिसर में लगाए जाएंगे 5,000 पौधे और बनाई जाएगी नई पार्किंग व्यवस्था। कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा ने निरीक्षण के दौरान मौजूदा पार्किंग व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर देते हुए यहां बने शेड की मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर में नए पार्किंग स्थल को विकसित किए जाने की जरूरत भी बताई। उन्होंने इसके लिए चयनित स्थल का जायजा भी लिया। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के वाहनों की पार्किंग के लिए भी अलग से पार्किंग स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए। डॉक्टर इलिया राजा ने मेडिकल कॉलेज की कैजुअलिटी सहित सभी वार्ड्स के टॉयलेट की साफ सफाई व संधारण के साथ ही टूटे दरवाजों और खराब हो चुकी नल की टोटियों को बदलने के निर्देश भी दिए। इंदौर अब और बड़ी भूमिका निभाने के लिए स्वयं को करे तैयार। स्मार्ट सिटी बनने की ओर बढ़ रहे इंदौर ने स्वच्छता को लेकर हर बार नए आयाम गढ़े हैं। इंदौर जो पैमाने तय कर रहा है, उनके पीछे पीछे देश के बाकी शहर भी दौड़ने लगे हैं। देश का सबसे साफ नगर होने पर हम सब गर्व करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि मात्र सफाई के सहारे इंदौर का भौतिक व सामाजिक सौंदर्य नहीं बढ़ेगा। नगर से पहले यहाँ रहने वालों को स्मार्ट बनाना होगा। स्मार्ट से तात्पर्य है कि लोगों में शहर के विकास में योगदान देने की भावना अंदर से जागे। ये काम तभी संभव है जब हमें शहर और पर्यावरण से लगाव होगा। 11वीं किस्त पर बड़ी अपडेट। इस दिन खाते में आएंगे 2,000 रुपए। केवाईसी नहीं करने वाले किसानों को झटका लगेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त की राह देख रहे किसानों के लिए बड़ी खबर है। 30 मई जून के पहले सप्ताह तक 11वीं किस्त की राशि जारी की जा सकती है। दरअसल इसको लेकर चर्चा तेज हो गई। माना जा रहा है कि 11वीं किस्त मई और जून के महीने में किसी भी तारीख को किसानों के खाते में भेजी जाएगी। इसके तहत 2,000 रुपए किसानों के खाते में आएंगे। इससे पहले किसानों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य हो गया। वैसे किसान जो ई-केवाईसी का हिस्सा नहीं होंगे, उनकी राशि को रोक लिया जाएगा। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा। गांव-गांव बस संचालन से आम जन को मिलेगा लाभ। सीएम शिवराज ने एमपी की जनता के लिए बड़े ऐलान किए हैं। दरअसल ट्रांसपोर्ट के खाते की पूर्ति के लिए अब राज्य शासन के द्वारा सर राशि का बयान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले के गांव को जिले से ग्रामीण परिवहन सेवा की शुरुआत की है। वहीं विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि अब गांव के लिए चलेगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि महिला ड्राइवर के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट पर नहीं लगेगा विलंब शुल्क। परिवहन विभाग 15 साल से ज्यादा पुराने भारी वाहन और मालवाहक वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट पर फिलहाल विलंब शुल्क वसूल नहीं कर सकेगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस वसूली को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने 4 अक्टूबर 2021 को एक अधिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम में संशोधन कर दिया था। इसके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट और उनके नवीनीकरण के लिए ली जाने वाले शुल्क को बढ़ा दिया था। नवीनीकरण में विलंब होने पर वाहन मालिकों को 50 रुपए प्रतिदिन का विलंब शुल्क चुकाना था। खरगोन के विद्यार्थियों का छोड़कर बीए बीएससी का रिजल्ट होगा जारी। 30 मई तक की डेडलाइन। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को ध्यान में रखते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने बीए बीएससी रिजल्ट जारी करने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। विश्वविद्यालय ने खरगोन के विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी छात्रों का परीक्षा परिणाम अगले कुछ दिनों में घोषित करेगा। इसके लिए कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने मूल्यांकन केंद्र को 30 मई तक की डेडलाइन दी है। अधिकारियों के मुताबिक बीएससी फाइनल ईयर के सभी परिणामों का डेटा अपलोड किया जा रहा है, जबकि बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट बनाने में 2 से 3 दिन लगेंगे। दरअसल रामनवमी पर खरगोन में दंगा होने से कर्फ्यू लगाया। नियमों में बड़ा बदलाव। 20 लाख तक की राशि लेने पर दिखाना होगा पैन कार्ड और आधार कार्ड।
अगर आप आज को बैंक में पैसा जमा कराने या निकालने जा रहे हैं तो ये खबर जान लीजिए, फिर ही कोई कदम उठाइए। 26 मई से बैंक में पैसा जमा और निकालने के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आप आज बैंक में अपने पैसे जमा कराने या निकालने जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। 26 मई से बैंक में पैसा आप जमा कराने और निकालने के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब बैंक में लेन देन के लिए आपको इन नियमों का पालन करना होगा। नए नियम के मुताबिक अब बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते वक्त आपको पैन या आधार देना जरूरी है। इंडोनेशिया से सप्ताह 2 लाख टन पाम तेल भारत पहुंचेगा। केंद्र सरकार द्वारा सोया तेल और सनफ्लावर तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दिए जाने से बुधवार को खाद्य तेल बाजार में कुछ दबाव देखने को मिला, जिससे KLC 108- और प्रोजेक्शन 33- पर बंद हुआ। इसके चलते हाजिर बाजार में भी सोयाबीन तेल इंदौर 10 रुपए टूटकर 1540 से 1545 रुपए प्रति 10 किलो रह गया। सरकार 20 लाख टन ड्यूटी फ्री क्रूड सोया तेल और सनफ्लावर तेल इंपोर्ट का फैसला लिया है। वहीं इंडोनेशिया से 2 लाख टन कच्चा पाम तेल भारत के लिए रवाना हो चुका है। इससे न सिर्फ देश में खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि आने वाले हफ्तों में इसकी कीमतों में भी कमी आएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।